इस वक्त उत्तर प्रदेश और साथ ही दिल्ली के राजनीतिक गलियों में हलचल मची हुई है और ये हलचल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस नेता अजय राय का नींबू मिर्ची वाला जो बयान है वो काफी चर्चित हो गया है। और इसी क्रम में आपको हम बताते चले कि टॉप एंकर रूबिका लियाकत ने भी 2 टूक अजय राय को दिया है और अपने बातों को रखा है। लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी के बहुत सारे लोगों के बयान भी आ रहे हैं और एक तरह से कहा जा रहा है कि अपने ही देश का नाम उछालने का कार्य अजय राय जी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि राफेल वाला बयान जो है वो काफी ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया में ट्रेंड करने लगा है और काफी ज्यादा बहुल्यता से वहां पर छापा जा रहा है। लेकिन इन सबको लेकर के आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी में अनूप जायसवाल जी के पास में। उनसे हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के वो क्या कहेंगे और किस तरीके से देखते हैं अजय राय के इस बयान को। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अनूप जी, देखिए काफी 2 दिन पहले ही उन्होंने नींबू मिर्ची वाला बयान दिया था कि भाई उन्होंने ये सवाल किया था कि आखिर प्रधानमंत्री कब आदेश देंगे और कब वो चाहेंगे कि पहलगाम का जो हमला हुआ था उस पर तुरंत भारत सरकार पाकिस्तान को जवाब दे। देखिए, प्रधानमंत्री जी आदेश दे चुके हैं अपनी भारतीय सेना और तीनों सेनाध्यक्षों को बुला करके कब कैसे कितना करना है ये निर्णय का अधिकार प्रधानमंत्री जी आदेश दे सकते हैं, लेकिन उसके समायोजन का, उसको गतिविधि करने का, उसमें योजना बनाने का काम रक्षा विशेषज्ञ ही करते हैं और इसके लिए सेनाध्यक्ष जी को अनुमति दी जा चुकी है। लेकिन एक चीज होती है रणनीति। इंदिरा गांधी भी बांग्लादेश के लिए जब मानिक शाह जी को बुलाया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था इस समय हमला नहीं हो सकता। उसके लिए समय उन्होंने बताया कि अभी बारिश है, अभी इसको निकल जाने देंगे, हम उसके बाद 3 महीने 4 महीने तैयारी में लगाएंगे, उसके बाद हम अटैक करेंगे। विपक्ष का कहना है कि इस तरीके से टाल मटोल करते हुए कि हो सकता है भाई कोई जवाब भी ना मिले, क्योंकि अभी भी पहलगाम के जितने भी शहीद घर के परिवार हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। देखिए, अगर शंका आशंका उस पर उठाई जाती जिसके कार्यशैली में अगर हमें पहले ये चीज़ें न देखने को मिलती, पहले चाहे उरी हो बालाकोट हो, उसके जवाब जिस रूप में माननीय मोदी जी दे चुके, हमारी भारतीय सेना दे चुकी है, उसके लिए हमें रत्ती भर भी उनके ऊपर शक नहीं है, ना हमारे भारतीय सेना के ऊपर, ना हमारे देश के नेतृत्व माननीय मोदी जी के ऊपर, क्योंकि जो अपने आप को प्रूफ कर चुका है हम उससे प्रूफ नहीं मांग सकते हैं। ये दुनिया तब रह गई थी जब हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया था हमने। तो हम अपने देश के नेतृत्व पर, अपने भारतीय सेना पर हमें गर्व है, भरोसा है, उनके साहस को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन है, अभिनंदन है। और अभिनंदन हमारे देश का एक ऐसा पायलट था जिसने, ये तो राफेल की बात करते हैं, राफेल से भी उन्नत अमेरिका अपने आप को जताता था F-16, जिसको हमारा MiG-21 दौड़ा करके मारा था। और उसके बाद ये देश का नेतृत्व था, हमारे सेना के सैनिक ने जब साहस किया, उसके साहस को उसमें कदम से कदम मिलाने का काम भारत की सरकार ने किया कि 48 घंटे के अंदर उनको वापस बुलाने का काम किया और पाकिस्तान हमें गेट पर ला करके छोड़ करके गया। ये पाकिस्तान के साहस नहीं थी कि उसको टच भी कर सके। तो हमें अपने नेतृत्व पर, भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। हम ये युद्ध के रणनीतिकार निर्णय लेंगे, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है। पूरी हम देख रहे हैं पानी रोका जा रहा है, समुद्र के रास्ते रोके जा रहे हैं, एयर स्पेस बंद किया जा रहा है, शहरों में मॉक ड्रिल हो रहे हैं। तो यह कारण नहीं हो रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति को इसे देख करके समझ में आ रहा है कि भारत की सरकार क्या चाहती है और क्या करने जा रही है। अगर आप आँख से देखते हुए भी अपनी आंखों को बंद रखना चाहते हैं तो आपको कोई दिखा नहीं सकता है। देखिए, विपक्ष हमें सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई ना, वहाँ पे सुरक्षा के कोई इंतजाम थे और जब सुरक्षा वहाँ चाहिए थी तो बहुत देर से सुरक्षा पहुंची। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं लेकिन पहलगाम के जो शहीद हुए परिवार है उनके यहाँ नहीं जाते हैं। ये सवाल है विपक्ष का, क्या कहेंगे आप इस पर? ये सवाल विपक्ष भारत के एक तरह से इस परिस्थिति में इन सवालों को उठा करके हमारी सेना के ऊपर आक्षेप लगाने का काम कर रहा है। 20 मिनट में वहाँ सेना पहुंची थी और जहाँ तक घटना की बात है, चूक माना है लोगों ने, भारत सरकार ने भी माना है, सेना ने भी माना कि हाँ, चूक मानने से क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें चले गए। देखिए, बिल्कुल हमें उनका दुख है, हमें ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, घटना हुई, इसके लिए हम सभी मर्माहत हैं। और चूक सुपर पावर कहने वाले अमेरिका से भी हुई, 9/11 हुआ, इतना जो कि जिस
जिस देश में कपड़े तक उतरवा दिए जाते हैं कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के। कश्मीर बहुत सेंसिटिव जगह थी। ये 70 सालों से सेंसिटिव है। ये हमने उसको सुधारने का काम किया। 370 जब से हटाया, बौखलाया हुआ पाकिस्तान और बौखलाया हुआ भारत का विपक्ष जिनको दिखाई देता है, वहां आज व्यापार उद्योग बढ़ रहे थे। हताशा में ये पाकिस्तान ने हमला किया है। तो अब जब कर दिया, मोसाद इतनी देश पूरे वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर मानी जाती है गुप्तचर एजेंसी, लेकिन उससे भी मिस्टेक हुई, वहाँ पर हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा। लेकिन हमारे देश की जनता तो अपने लिए सुरक्षा की तो मांग हमेशा ही रखता है, तो इस तरह से कैसे चूक हो सकती है? नहीं, चूक हो गई वो दुखद है, लेकिन उसका जवाब दिया जाएगा, ये हमारी भावना है कि अब जो घटना हो गई हम दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। कोई ना, रूबिका लियाकत ने देखिए अजय राय को घेरने का काम किया है, और जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, रूबिका लियाकत जी एक जागरूक पत्रकार हैं और वो हर मुद्दे पर, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, समय समय पर सबको वो अपने सवालों से मतलब जता देती हैं, बता देती हैं कि पत्रकारिता क्या होती है। लेकिन जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष की तो तुष्टीकरण की नीति के चलते उन्होंने नींबू मिर्चा हो, चाहे एक बार आप देखिए पूर्व में मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे मोदी जी के लिए कि मोदी को हराना है तो आप हमारे साथ आ जाइए, तब हम मोदी को हरा पाएंगे। मोदी से लड़ते लड़ते वो देश से लड़ने लगते हैं। और दिग्विजय सिंह को लादेन में जी दिखाई देता है, कभी उनको हाफिज सईद में साहब दिखाई देता है। तो ये घटनाएं तो पाकिस्तान, तो ये पब्लिक जागरूक हो, ये अच्छी बात है। और सामने वाले की अगर मंशा सही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक, काशी तक एक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। कश्मीर का आदमी कन्याकुमारी जा करके साल बेच आता है, और कन्याकुमारी का आदमी नारियल बेचने कहीं जम्मू में भी वैष्णो देवी जाता है। वक्फ बोर्ड को लेकर के हम अगर बात कर ले तो इस समय वो भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इस समय मुस्लिम पक्ष के लोग काफ़ी ज़्यादा इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुस्लिम पक्ष के वही लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। नहीं तो कई मुस्लिम परिवारों के आंख से आंसू निकल रहे थे कि मेरा मुश्किल से कमाया हुआ ज़मीन था और उस पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये वक्फ का है। उनका कहना है कि भाई आप जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से उनके ऊपर कब्जा कर रही है, क्या मतलब है? विपक्ष तो 2014 के चुनाव के पहले 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी चुनाव हारने के बाद उनको वक्फ बोर्ड को दे दिया था। किस आधार पर दिया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। तो आप अपनी मंशा तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड एक सिंडिकेट बना करके अकारण उनको एक तरह से अनुचित लाभ दे करके, और एक भी वक्फ बोर्ड ने किसी ने कहीं किसी गरीब मुसलमान का भला करते हुए आप दिखाइए चैनल पर कि इन्होंने ये 100 बालिकाओं का घर बसा दिया, इन्होंने 100 बच्चों को वजीफा दिया पढ़ने के लिए, इन्होंने 100 गरीब मुसलमानों का घर बना करके इनको रहने के लिए दिया। कोई नहीं दिया। वक्फ की ज़मीनें 9 लाख कितनी एकड़ है, लेकिन भला किसी एक गरीब मुसलमान का नहीं हुआ। तो ये एक जो उस पर कब्जा जमाए बैठे थे, सबसे ज़्यादा दर्द उन्हीं को है। और जो समाज की चीज़ें वो समाज के काम आनी चाहिए। खैर, उन सबके पहले हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे कि राफेल और जो सुरक्षा, और जो ये था कि हम कब जवाब देंगे और कब हमें जो हमारे शहीद परिवारों ने इंसाफ मिलेगा, क्या लगता है सरकार क्या करने वाली है? सरकार जो करने वाली है वो आप ही अभी कुछ दिनों बाद दिखाने वाले हैं। ये आपके पास समय नहीं होगा फिर हमसे बात करने का भी। आपके ब्रेकिंग न्यूज लगातार चलते रहेंगे। अनुमान तक कब मिलेगा इंसाफ? ये मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है पूरे भारतवर्ष को उसके ऊपर भरोसा है, एक एक भारतवासी को भरोसा है। इसलिए जब भारतीय सेना कहीं मूवमेंट करती है तो तिरंगा लेकर के, कोई छोटा सा बच्चा भी है अगर बस अड्डे पर और रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर अपने सैनिक को देखता है, ये बहुत ही सुखद पहलू है कि मैं 8-8 साल के बच्चों को देखता हूँ कि वो भारतीय सेना के जवान को देख करके सैल्यूट कर रहे हैं। ये एक अच्छे जागरूकता का परिणाम है भारतवर्ष का। और ये आने वाला दिन भारतीय सेना इनको जवाब दे करके पूरी दुनिया को दिखा देगी, बता देगी, जता देगी कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। हम भारतीय सेना सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है। भारतीय सेना कहीं नेपाल में भूकंप आता है, तुर्की में भूकंप आता है, किसी देश में परेशानी आपदा आती है,
भारत मानवतावादी है, कहीं कोई आतंकवादी है, कहीं कोई विस्तारवादी है, कहीं कोई पूंजीवादी है। हमारी मानवता ये है कि जिन देशों के पास वैक्सीन खरीदने के 140 करोड़ लोगों को डबल डोज देने के बाद हमने 100 देशों को निःशुल्क वैक्सीन दिया था। और आप ही चैनलों ने दिखाया कि कहीं प्रधानमंत्री होते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनका पाँव छूते हैं। तो ये मोदी जी का पाँव नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का। कहीं तुर्की में भूकंप आता है तो मेजर बीना तिवारी का वहाँ की मुस्लिम महिला माथा चूमती हैं, क्योंकि दबे हुए आप उस समय आपदा में थे, हमने कदम बढ़ाया, हाथ बढ़ाया आपकी मदद के लिए। और एक तरफ एक हमारा एक ऐसा पड़ोसी है कि जिसका नीति ही आतंकवादी है। पूरी दुनिया में अगर कहीं आतंकवाद का सूत्र मिलेगा, 9/11 का हमलावर लादेन, ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान के एबटाबाद में पाया जाता है। आप 26/11 का हमलावर पाकिस्तानी सेना का डॉक्टर तहबूर राणा, कनाडा अमेरिका भागते हुए वहाँ से पकड़ा करके गर्दन से दबोच कर माननीय मोदी जी लाने का काम करते हैं। तो पूरी दुनिया में सूत्र खोजिए, कहीं भी आतंकवाद होगा तो उसकी जननी पाकिस्तान होगी। और इसको बताने का, जताने का काम समय आ गया है। माननीय मोदी जी और भारतीय सेना बखूबी करेंगे, सांप के इस फन को कुचलने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि अनूप जी हमारे साथ रहे, उन्होंने बताया कि जल्द ही हो सकता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को जवाब देने का कार्य करेगी। और जो राफेल वाला बयान है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, इस पर भी लेकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप रणबीर न्यूज़ के साथ। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।